अब कल क्या होगा तो उसके लिए समझिए तो 3 सिनारियोज हैं कल के बाजार के लिए। पहला बुलिश, दूसरा न्यूट्रल और तीसरा बियरिश। आज की रैली के बाद कौन सा ज़्यादा लाइकली है? बिल्कुल इसको वैसे ही समझते हैं जैसे वेदर फोरकास्ट में सनी, पार्टली क्लाउडी और स्टॉर्मी 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वैसे ही कल के बाजार के लिए हम ये 3 पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं। तो बुलिश सिनारियो, निफ्टी अगर 24,300 पॉसिबल है अगर आरबीआई ओएमओ की फर्दर क्लैरिटी आई। ईरान डील में और पॉजिटिव न्यूज़, एफआईआईज की बाइंग कंटिन्यू रही और आईटी स्टॉक्स स्टेबलाइज हुए तो निफ्टी कल 24,200 को भी पार कर सकता है और फिर 24,300 को टेस्ट कर सकता है। आरबीआई ओएमओ प्लस ईरान डील क्लैरिटी प्लस एफआईआई बाइंग इज इक्वल टू 24,300 की तरफ निफ्टी दौड़ता हुआ भाग सकता है। ये बुलिश सिनारियो है और आज की रैली के बाद ये मोस्ट लाइकली है। न्यूट्रल सिनारियो देखें तो कंसोलिडेशन 23,900 से 24,100। अगर ग्लोबल मार्केट्स फ्लैट रहे, ईरान डील पर कोई नई न्यूज़ नहीं आई, एफआईआई बाइंग पॉज हुई तो निफ्टी 23,900 से 24,100 की रेंज में कंसोलिडेट करेगा। अब तीसरा सिनारियो देखिए, बियरिश सिनारियो, निफ्टी 23,700 का टेस्ट। अगर आईटी में सेलिंग फिर से शुरू हुई, ईरान डील में निगेटिव सरप्राइज न्यूज आई, कोई ग्लोबल मार्केट्स में स्ट्रेस सेल ऑफ आया, कोई मॉनसून डेटा यदि और बुरा आया तो निफ्टी 23,700 से 23,800 का टेस्ट पॉसिबल है। लेकिन लेकिन 23,645 बुलिश गैप जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसको आप समझ कर चलना है। अब दोस्तों देखते हैं निफ्टी के की लेवल्स क्या हैं और निफ्टी 24,021 पर है और अब 25,000 यहाँ से कितनी दूर है और किन सिनारियोज पर निफ्टी 25,000 पहुंचेगा। जैसे मैराथन में 38 किलोमीटर पर पहुंचो और 42 किलोमीटर की फिनिश लाइन दिखने लगती है, तो निफ्टी 24,000 पर है और 25,000 हमको साफ दिखाई दे रहा है कि बस अब पहुंचा तो कब पहुंचा, लेकिन कैसे पहुंचेगा ये हमें देखना पड़ेगा। निफ्टी 50 के अगर आप की लेवल्स अगर आप देखें तो सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो पहला सपोर्ट 23,818 पर है। बुलिश गैप जोन यहाँ से शुरू होता है और स्टार्टिंग सपोर्ट जो है 23,645 पर है। यहाँ पे बुलिश गैप जोन एंड होता है और क्रिटिकल सपोर्ट कहाँ पर है? 23,500 पर। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 24,200 और उसके ऊपर फिर निफ्टी यहाँ से निकलेगा, भागेगा तो फिर 24,454 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हो सकता है संभावना है 24,800 भी जाएगा, लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे। दोस्तों 23,818 से 23,645 यह दोस्तों जब तक है यहाँ पर निफ्टी, ये बुलिश गैप जोन है। जब तक निफ्टी यहाँ के इस रेंज के ऊपर है तो आप ये समझ के चलिए निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर यह रेंज टूटा यानी कि निफ्टी 23,645 से नीचे गई तो फिर हम 23,500 की बात भी करेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 57,500 पर है और उसके नीचे 57,000, रेजिस्टेंस लेवल 58,500 और उसके ऊपर 59,000 और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 59,500 का है। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सपोर्ट 76,500 पर है और उसके नीचे 76,000, रेजिस्टेंस 77,500 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 78,000 का। अब सवाल है दोस्तों आपका, मेरा, सबका, क्या निफ्टी 25,000 तक जाएगा? तो मैं दोस्तों हमेशा कहता हूँ जाएगा जाएगा जाएगा, जरूर जाएगा, पॉसिबल है, आज नहीं तो कल जाएगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जाएगा तो कैसे जाएगा, कौन सी सीढ़ी का इस्तेमाल करेगा, लिफ्ट से जाएगा, सीढ़ियां चढ़ के जाएगा या उड़ के जाएगा। तो दोस्तों आज निफ्टी 24,021 पर है, 25,000 से बिल्कुल 979 अंक दूर, यानी कि अगर हम परसेंटेज में देखें तो 4% ऊपर है। 4% ऊपर जाना है। आप कह रहे हैं रोज 1% ऊपर चढ़ जाए तो 4 दिन में जा सकता है, बहुत अच्छी बात है, चला जाएगा, 25,000 हो जाएगा, लेकिन इसको समझते इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में अगर 1.5% चढ़ गया तो दूसरे दिन गिर भी जाता है। 2 दिन में चढ़ गया, जैसे पीछे आपने देखा 5 दिन लगातार रैली रही, लेकिन फिर एक दिन गिर गया तो मार्केट कंसोलिडेट भी करता है। तो हम निफ्टी 25,000 जाएगा तो उसके लिए सिनारियोज को देखते हैं। तो पहला सिनारियो अगर हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आ जाए, ईरान डील बढ़िया हो जाए, फाइनल हो जाए, ये मतलब बेस केस लेकर चलते हैं और बेस केस यहाँ पे 2 से 3 महीनों का, यानी कि Q1 के नतीजे फाइनेंशियल ईयर 26-27 के स्ट्रॉन्ग आ जाए, आईटी बैंकिंग लीड करे, ईरान डील परमानेंटली सेटल हो जाए, कोई उसमें इफ बट नो ना रह जाए और क्रूड ऑयल 65 से $70 पर आ जाए और आरबीआई भी अपने अगस्त में रेट कट दे दे और एफआईआई की बाइंग भी आने लग जाए, यानी कि 5,000 से 10,000 करोड़ पर मंथ की वो बाइंग शुरू कर दी।
तो निफ्टी अगले 2 से 3 महीनों में बहुत ही आराम से 25,000 चला जाएगा। कल नहीं जाएगा, परसों नहीं जाएगा, अगले हफ्ते नहीं जाएगा, लेकिन अगले 2 से 3 महीनों में इन सिनारियोज के बीच में चला जाएगा। अब सिनारियो नंबर 2 देखिए, मानसून की रिकवरी हो जाए, रूरल डिमांड बढ़ जाए और मानसून जुलाई से अगस्त में रिकवर कर जाए। तो जब रिकवर करेगी तो रूरल डिमांड पॉजिटिव हो जाएगी और ऐसे में एफएमसीजी, ऑटो, रूरल, फाइनेंस स्टॉक्स रैली करेंगे और जब ये रैली करेंगे तो ब्रॉडर मिड कैप और स्मॉल कैप पार्टिसिपेशन होगा और ऐसे में फिर निफ्टी 25,000 फिर से जा सकता है, फिर टच कर सकता है। लेकिन ये जो सिनारियो बनता है ये इतनी आसान और इतनी जल्दी नहीं है क्योंकि मानसून बेस है, तो इसको 4 से 6 महीने की संभावना दिखाई देती है। दोस्तों कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस अलाइन हो हम उसकी बात कर रहे हैं और आज की बैंकिंग आईटी लेड रैली उसी डायरेक्शन का पहला कदम है।